अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र है मज़ेदार से, एक चिकन और एक बीफ। अच्छा, बीफ के साथ अगर आप चाहें तो बीफ की जगह आप मटन के कीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिकन के कीमे का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि चिकन इस सफ़र के लिए चिकन का कीमा मज़ा नहीं आएगा। आपने रेड मीट लेना है, वैदा आप बीफ का इस्तेमाल कर लें या चिकन का इस्तेमाल कर लें। माशाल्लाह कराची में थोड़ी सी ठंडी हवाएं, मौसम थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे बाकी अपर पंजाब या अपर हमारा जो पाकिस्तान है, हमारे सारे पहाड़ी इलाके जो हैं, जितने हिल स्टेशन हमारे जितने हैं, वहाँ बहुत अच्छी ठंड शुरू हो चुकी है। और जनाब ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये बड़े कीमती महीने होते हैं। इसके अंदर आप अच्छी से अच्छी खुराक खाएं तो वो आपका जो इंसानी बॉडी का रिज़र्व बैंक जिसको कहते हैं कि जी रिज़र्व पेट्रोल, रिज़र्व बैंक, इसी तरीके से इंसान के जिस्म में भी रिज़र्व एनर्जी स्टोरेज होती है, उसके अंदर स्टोरेज शुरू हो जाती है। और वो आपके गर्मियों के सीज़न में जब बेतहाशा गर्मी और पसीना हमारे जिस्म से खारिज होता है तो उस वक्त वो एनर्जी हमारे काम आती है। आप अपने ऊपर भी रख के आप नोट कर सकते हैं कि गर्मियों में अगर आपको बहुत ही डिफरेंट किस्म के खाने रख दिए जाएं तो आपसे खाए नहीं जाएंगे, लेकिन वही खाने अगर सर्दियों में रख दिए जाएं तो आप बड़े मज़े से और बड़े इंजॉय करेंगे और ज़्यादा खा जाएंगे, और खाने के बाद आपको हैवी फील नहीं होगा। लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाना बड़ा मुश्किल काम है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र, इसको आप कबाब कह सकते हैं, क्योंकि कबाब एक ऐसा वर्ड है कि बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि अच्छा ये वो उस टाइप का होगा, उस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, ये है। लेकिन अगर मैं उसका कोई बड़ा अजीब सा नाम रखूं या यूनिक नाम रख दूं या अचंभे वाला नाम रख दूं तो वो फिर समझाना और समझना मुश्किल काम होगा। तो इसलिए हम सिंपल एक जुमला कह देते हैं कबाब। कबाब से मुराद ये नहीं कि तमाम कबाब एक जैसे बनते हैं, हर कबाब की एक अलग फैमिली है, अलग स्टाइल है, और उसको उसी तरीके से बनाएं तो ज़्यादा जायका मज़ेदार होता है। जिस तरीके से हम बात करते हैं करी की, अब करी दुनिया में एक नहीं है, कई हज़ार करीज़ हैं, लेकिन कहलाएगी वो एक। इसी तरीके से कढ़ाई, इसी तरीके से चिकन टिक्का, इसी तरीके से बिरयानी, ये एक नाम है, लेकिन इसके अंदर वैरायटियाँ हैं बहुत सारी। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव के करीब कीमा हमने चॉपर मशीन में रखना है, और कीमा बहुत ज़्यादा रूखा ना हो और ज़रूरत से ज़्यादा चिकना ना हो, ना बहुत ज़्यादा मतलब जो चर्बी और चिकनाई उसके अंदर कूटी हुई होती है वो ना हो, और ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आप रूखा गोश्त ले लें और कहें कि भाई हमें रूखा चाहिए, चर्बी पसंद नहीं है। एनिमल्स यानी कि जानवर की चर्बी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसानदेह है, लेकिन एक लिमिट में अगर इस्तेमाल की जाए तो वो घी और तेल से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने ताकत रखी हुई है। यहाँ पे इस कीमे के अंदर हमने 1 अदद अंडा शामिल करना है, ब्रेड है मेरे पास, 1 स्लाइस ले लें ब्रेड, उसके एजेस काट लीजिएगा, और यहाँ इसको हमने शामिल कर देना है। यहाँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर बेसन, जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ अदरक का 1 इंच का टुकड़ा मैं शामिल करके इसको मिक्स करता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का,
कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कीमा हमारा बहुत अच्छी तरीके से पिस चुका है। पहले याद रखिएगा कीमा हमने पीसना है और उसके बाद हमने 1 अदद दरमियानी प्याज, क्वार्टर गड्डी के बराबर पुदीने के पत्ते, क्वार्टर गड्डी के बराबर धनिए का लीव्स पत्ते, मोटी वाली हरी मिर्च 3 अदद 4 अदद, इसको बारीक काट लें। और 1 अदद हरी प्याज, व्हाइट वाला और ग्रीन वाला दोनों पार्ट। अगर बहुत बारीक या छोटी हरी प्याज हो तो 2 ले लें। पहले कीमा पीसना है बिल्कुल बारीक। जब बारीक कीमा हो जाए और जो चीज़ें हमने इसमें शामिल करी थी, ब्रेड, अदरक, अंडा, नमक, वो तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं तो उसके बाद ये तमाम हरा मसाला इसमें शामिल करना है। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून के बराबर कुटा धनिया। फ्रेश धनिया को ज़रा सा धुरधुरा कर लें, भूनिएगा नहीं, ऐसे लेके हल्का सा कूट लें उसको। और कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, आधी चाय की चमची गरम मसाला और क्वार्टर चाय की चमची जायफल, जवतरी, हम वज़न, दोनों का वज़न बराबर होना चाहिए, ये शामिल होगा। अब याद रखिएगा हमने कीमे को नमक दे चुके थे, जायका दे चुके थे, लेकिन अब जो हरा मसाला हमने इसमें शामिल किया है वो एडिशनल हो गया। तो वो जो पहले कीमा नमक हमने शामिल किया था वो कीमे के लेवल का था, लेकिन अब इसके अंदर तकरीबन 10-15% हरा मसाले का इजाफा हो गया। तो उसको जहन में रखते हुए थोड़ा सा नमक का इजाफा करेंगे। अगर हमने वही नमक जो कीमे में हमने शामिल करा उसको इनाफ समझते हुए इसको रेडी कर लिया तो पकने के बाद नमक इसमें ज़रूरत से ज़्यादा कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो खाने जो ग्रेवी वाले होते हैं या उसके अंदर करी होती है या लिक्विड होता है या सॉस होता है या मसाला उसके ऊपर होता है, जैसे लाइक कढ़ाई, कोरमा, भुना, इस किस्म का, उसमें तो आप नमक किसी भी स्टेज पे बढ़ा सकते हैं। पकने के बाद भी आप प्लेट में ऊपर से शामिल कर सकते हैं, टेबल सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल पे आके। लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं कि जिसमें आप नमक ऊपर से शामिल नहीं कर सकते। वो क्या हैं? मिसाल के तौर पे कच्चे कीमे की टिकिया, शामी कबाब, इस किस्म के कबाब जो हम बना रहे हैं, सीख कबाब, ये वो खाने हैं, ये भी खाने हैं, मेन कोर्सेज हैं, लेकिन इसमें हम नमक ऊपर से शामिल नहीं कर सकते अनलेस कि अगर थोड़ा सा दिमाग हम यूज़ करें या उसको एफिशिएंसी पे लेके आएँ। तो जो प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर सीख कबाब अगर हमने बनाया और उसमें गलती से नमक कम रह गया तो घबराए ना, बल्कि उसके साथ रायता या चटनी बना लें और उसमें थोड़ा सा नमक को बढ़ा लें। तो जब वो खाने वाला उस चटनी या उस सॉस या उस रायते के साथ कबाब को खाएगा तो नमक का रेशो बराबर हो जाएगा। क्योंकि नमक कभी भी ड्राई खानों में, फ्राइड चिकन, फ्राइड फिश, फ्राइड कबाब, इनमें एडिशनल ऊपर से शामिल नहीं हो सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको बहुत अच्छे तरीके से हमने जहन में रखना है। तो थोड़ा सा नमक का इजाफा इस हरे मसाले के जहन में रखते हुए कि हाँ जी ये इतना होना चाहिए, वो रखें और उसके बाद इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पीस लेना है। हरी प्याज, हरा धनिया, पुदीना और पाकिस्तानी हमारी जो रेड ऑनियन है
वो जब खूब अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत बारीक नहीं पीसना इसको, कीमा बारीक करेंगे। यही वजह है कि हमने पहले कीमा पीसा, फिर हरा मसाला शामिल किया। रेडी जनाब। कीमा बिल्कुल रेडी है, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं। मिक्सिंग बाउल में। ब्लेड का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि चॉपर का जो ये ब्लेड होता है, ये आम जो नाइफ हमारी ब्लेड होता है उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज़ होता है। लीजिए जनाब, ये तमाम इसकी मसाले की फ़ैट और तमाम कीमे का फ़ैट भी हमने ख़ास तौर पे गेट टुगेदर महफिल हो आपके घर में और कुछ स्पेशल आप दिखाना देना अपने घर वालों को चाहते हो, तो ये नंबर 1 लिस्टों में से एक आइटम होगा आपका। यहाँ मेरे पास मौजूद है जनाब कच्चे आलू, तकरीबन 1.5 पाव या आधा किलो ले लें, या आधा किलो ले लें। उसको छील के अच्छी तरीके से साफ़ करके और कद्दूकश कर लें आलूओं को, और कद्दूकश करने के बाद उसको कम से कम 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। 1 घंटे के लिए आप डायरेक्ट कच्चे आलू को कद्दूकश करके इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये आपके कबाब कभी भी उस लुक में नहीं बन पाएंगे जो एक्चुअल कबाब बनने चाहिए। 1 घंटा अगर ये आलू पानी में डूबे रहे कद्दूकश करने के बाद, तो इसकी जितनी ज़मीन की ताकत इसके अंदर मौजूद है, और इसके ब्लैक होने का जो अमल होता है कि आलू छील के थोड़ी देर के लिए रखें तो वो काला हो जाता है, या सेब को छील के काट के खुले में रखें थोड़ी देर बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन वही सेब छील के काट के एक प्याला पानी भर के उसके अंदर डाल के और आप छोड़ दें 1 घंटे के लिए, तो वो सेब अपनी जगह मौजूद रहेगा, क्योंकि वो सेब या आलू पानी से अपनी वो चीज़ें लेना शुरू कर देगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमने एक तो इसकी ताकत को तोड़ना है, कम करना है, इसके ब्लैक होने की ताकत को नीचे करना है, वो है पानी। और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से आपने छन्ने में शामिल करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे। इस बीच मैं इजाज़त ले लूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आलूओं को अच्छी तरीके से स्टैंडर में रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ें ताकि उसका तमाम पानी जो है वो ड्रॉप हो जाए। और उसके बाद जनाब बहुत थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन आप समझ लें कि 3-4 टेबल स्पून ऑयल आपने एक कढ़ाई में रखना है, और इसको थोड़ा सा आपने पूरी कढ़ाई को इस तरीके से ऑयल से चिकना कर लेना है, और स्लो आंच इसकी 0 फ्लेम कर लेंगे। 0 फ्लेम करने के बाद अब यहाँ पे हाथों को पानी से गीला कर लें। अक्सर मैं ऑयल का मशवरा देता हूँ, बहुत सारे करके दिखा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, पानी का इस्तेमाल होता है, तो उसी में से एक कबाब ये है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा कीमा आपने लेना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके राउंड कबाब बनाएं, ओवल शेप बनाएं, फिंगर साइज़ बनाएं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके, एक ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपने
इस तरीके से कद्दूकस किया हुआ आलू यहाँ रखना है, साइड दबा के इसको टर्न करेंगे और यहाँ इसके ऊपरी सतह पे, और अब दोनों हाथों से रख के आपने इसको दबा देना है अच्छी तरीके से। दबाने के बाद एजिस को आपने रीशेप दे देना है। ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 1 ये तरीका है, कहीं कहीं से आलू उसमें है कहीं नहीं है, एक अनइवन वाली लुक आएगी। नंबर 1। नंबर 2 दूसरा जो स्टाइल है इसका, कीमा लें और कद्दूकस किए हुए आलू उसमें आपने शामिल किए और सीख कबाब वाले साइज के अंदर इन आलूओं को, इन कबाबों को बना लेना है। तीसरा स्टाइल, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि कहीं आप अगर कहीं और किसी जगह इसको आप देखें तो आप ये ना कहें कि वो गलत है या ये कि जाकिर भाई ने गलत सिखाया। ये ओवल शेप आ गया, इसको एग स्टाइल भी कहते हैं। सेम नरगसी कोफ्ते जैसे बनाए जाते हैं। ये लीजिए जनाब, ठीक है, ये रखते जाएं। अब शेफ आपकी ओन चॉइस है जनाब, इसमें कोई खुदा न खासा ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं जी अगर ये शेफ हुआ तो कबाब बनेंगे, नहीं हुआ तो नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है कि आलूओं को इस तरीके से कद्दूकस करके यहाँ शामिल ना करें। और अब वो जो कढ़ाई में हमने तेल रखा है उसके अंदर इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते वक्त बहुत ज़्यादा इसको चलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको स्पून चम्मच से हिलाना झुलाना नहीं है। एक साइड अच्छी तरीके से इसकी पकाएंगे, थोड़ा ढक के, और साइड फिर चेंज कर देंगे। कीमा बहुत अच्छा बारीक पिसा हुआ होना चाहिए आपके पास। और ये इतने मज़ेदार लुक वाइज कबाब आ जाएंगे कि बच्चे, हाँ इसमें से आप मसाला कम कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है जनाब। अगर घर में बच्चे हैं या यंगस्टर की कोई गेट टुगेदर दावत है और उसमें आप बना रहे हैं तो उसमें से मिर्च को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी मैं बात कर रही हूँ, क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये एक फरमाइश करनी थी। जी फरमाइए। लबे शीरी अगर बनाना सिखा दें। चलें जी, मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आपकी रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास लबे शीरी की, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए जनाब, बहुत एहतियात से स्लो आंच पे, याद रखिएगा, इन कबाबों को रख के हमने अब शेव आपकी ओन चॉइस है जनाब। कोई इस पर कैद नहीं है कि नहीं जी अगर ये स्टाइल होगा तो ये कबाब बनेंगे, ये स्टाइल नहीं हुआ तो नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कढ़ाई में जितनी कैपेसिटी हो, जितनी जगह हो कढ़ाई में, उस हिसाब से आप ये अमल फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ्राई पैन जिसको हम इस तरीके से ढक सकें। ठीक है, यहाँ वक्त ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको ना हिलाया है, ना टर्न किया है, ना टच किया है, बस ऑयल में रखा। ऑयल को गर्म करने के बाद चूल्हे को स्लो कर देना है, कबाब रखने हैं और कुछ नहीं, ना एडिशनल पानी शामिल करना है, कुछ नहीं, और इसको ढक देना है। अब ये पक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है हमारे पास वेरी स्पेशल। इसके भी बहुत सारे नाम हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको मुख्तलिफ़ नामों से बेचा जाता है, लेकिन असल जो इसका नाम है वो है अदरक चिकन या जिंजर चिकन। यहाँ पे चिकन मेरे पास वज़न तकरीबन 400 और 500 ग्राम तक, यानी कि हाफ़ kg तक वज़न का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। थोड़े से मोटे स्लाइस हमने करने हैं, जैसे बहुत पतले स्लाइस करते हैं वो नहीं। स्लाइस ऐसे हों कि वो लुक लाइक चिकन की बोटियां लगें। और चंद लम्हों बाद जब तलने वाले ये कबाब, अगर पैन में कोई चीज़ आप रखें तलने के लिए, तो एक चिचराहट तेल की और पानी की आना शुरू हो जाती है। जब शुरू में तो वो नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे पानी उसका खुश्क होगा हमारे कबाबों का, वो साउंड अब तक आने लगेगा। और जब वो साउंड आने लगे तो समझ लें कि वन साइड के कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब बारी है इन कबाबों को टर्न करने की। 2 चम्मच या कांटे ले लें, बहुत एहतियात से इसको आपने रख के टर्न कर लेना है। और फिर आपने इसको ढक देना है, ठीक है जी। यहाँ पे ऑयल तकरीबन लगभग 1/4 कप के बराबर, 1 चाय की चमची अदरक का पेस्ट। अगर घर में अदरक और लहसुन दोनों हैं तो वो भी हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर प्योर अदरक कुछ घरों में अलहदा भी पीसे जाते हैं अदरक लहसुन, तो मेरे ख़्याल से अदरक ज़्यादा बेस्ट रहेगी। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही अदरक का कच्चापन दूर हो जाए, वो चंद लम्हों में ख़त्म हो जाता है, तो ये चिकन के जो पीसेस हमने अभी काटे हैं ये हम शामिल कर देंगे यहाँ। और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। मेरे वो फैमिली मेम्बर जो हांडी को पसंद करते हैं, ये हांडी की फैमिली में से है। 1 पाव दही, ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि खट्टा ना हो। इसको फेंट लें। और जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी कि कच्चेपन से थोड़ा सा वाइट पे आ जाए, तो यहाँ पे 1/4 चाय की चमची हल्दी और 1/4 चाय की चमची गरम मसाला पाउडर, ये 2 चीज़ें सबसे पहले शामिल करनी है। और अब इसकी भुनाई, ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और गरम मसाले की महक बड़ी मज़ेदार सी आ जाए, और हमारे चिकन के पीसीस जो हैं वो
येलोइश कलर के अंदर ये आ गया। यहाँ पे एक दरमियानी प्याज, इसको बारीक स्लाइस कर लें। और ये प्याज सबसे पहले यहाँ शामिल हो जाएगी। थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे। याद रखिएगा पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना है इसमें। और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का भी है, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे कच्चे आलू के कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब आप किसी भी सॉस चटनी के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। यहाँ हमारी चिकन भरपूर, प्याज भी हमारी रेडी नरम हो चुकी है। जब प्याज नरम हो जाए तो तकरीबन 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च, 1 की 2 कर लें और फिर छोटा कर लीजिएगा। क्वार्टर गड्डी धनिया, ये 2 चीज़ें आपने डायरेक्ट शामिल करनी हैं। और यहाँ पे अदरक का एक टुकड़ा ले लेंगे, फ्रेश 1 से 1.5 इंच का। इसको बारीक, जैसे हम कढ़ाई पे या हलीम पे शामिल करते हैं, कच्ची अदरक बारीक इसको काट लेंगे। अब बारी है दही की। दही शामिल करके याद रखिएगा कढ़ाई में जो प्याज का अपना पानी है वो होना चाहिए। और इसको कर लें मिक्स। अब कंप्लीट इसका वॉल्यूम हमें नज़र आ गया। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे। अगर अल्लाह ना करे घर में कोई ऐसा शख्स मौजूद हैं या ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो नमक नहीं खा सकते किसी भी वजह से, तो उनके लिए एक पोर्शन आप इसमें से निकाल लें और उसके बाद नमक इसमें शामिल कर लें। ये ज़रूर ख्याल रखा करें। घरों में अक्सर ये छोटी सी गलती हो जाती है कि हम तो अच्छे खाने खाते हैं, लेकिन हमारे ऐसे बुज़ुर्ग जो अल्लाह ना करे थोड़ी सी किसी बीमारी की वजह से मीठा, नमक, चीनी नहीं खा सकते, तो हम उनकी तवज्जो नहीं देते, बल्कि हम तो बड़े अच्छे खाने बना लेते हैं। फिर उनके लिए डाइट फूड या फीका फूड या बग़ैर नमक के खाना अलहदा थोड़ा सा बनता है और वो बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी करें और इसमें से पोर्शन निकाल के अलहदा फ्राई पैन में उसको पका लें, ये पक चुका है, तैयार है। बस हमने जो दही का जो कुदरती पानी बना उसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। फूड इज़ डन, रेडी। आखिर में जैसे कढ़ाई पे अदरक डालते हैं वो छिड़क के आपने इसको सर्व कर देना है। तो मेरे ख़्याल से जब सब दस्तरखान पे बैठें तो हम भी वही चीज़ खाएं जो हमारे बुज़ुर्ग खाएं, तो वो ज़्यादा मोहब्बत भरा अमल होगा। लेकिन बाज़ घरों में बड़ी देखा गया है, बड़ी वाफिर उससे जो तहकीकात की गई कि जी घर वाले तो बड़े मज़े से चटपटी चीज़ खा रहे हैं और ऐसे बुज़ुर्ग घर में, ऐसी दादी नानी या वालदा जो फीका खाती हैं, जो मीठा नहीं खाती, जो सादा खाना, तो उनके लिए एक अजीब सी कोई खाना बन के उनके सामने रखा हुआ होता है और वो बेदिली से खा रहे होते हैं। लेकिन अगर यही खाना बग़ैर नमक के उनको सर्व कर दिया जाए तो उनका भी शौक़, जायका वही मिलेगा, उनको फ़ील होगा जो बाकी फैमिली मेम्बर को मिलेगा। सिर्फ एहसास की बात है और एहसास एक बड़ी कीमती चीज़ है। अब थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ करके
हमने इसका दही का जो एकदम वाटरी लुक आ जाता है उसको थोड़ा सा रोकना है। और ये जितना पानी आप भाप बन के उड़ रहा है इससे वो थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और एंड में मज़ेदार सी जिंजर चिकन आपकी तैयार। चिकन अदरक कह लें इसको, जिंजर चिकन कह लें, बहुत सारे इसके नामों के साथ इसको मार्केट में रेस्टोरेंटों में बेचा जाता है। यहाँ हम आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये ड्राई हो रहा है तेज़ चूल्हे पे, इसकी लुक चेंज होती जा रही है और वाटरी लुक इसकी ख़त्म होती जा रही है। तो इसमें थोड़ी सी सॉस या ग्रेवी जिसको कहते हैं, ताकि रोटी अच्छी तरीके से इसमें हम भिगो के डुबो के खा सकें। अमूमन घरों में इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो ये बिल्कुल रेडी है। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल ही ड्राई पसंद करते हैं भुना, तो इसको थोड़ा सा और मज़ीद आप खुश्क कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए मशवरा नहीं दे रहा कि फिर वो मज़ा ख़राब हो जाएगा। ये लीजिए जनाब, ये आ गई हमारी मज़ेदार जिंजर चिकन, अदरक ऑन टॉप। ये दोनों सफ़र आज के, और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब हमें हमारी नादानी की माफ़ी अता फरमा, क्योंकि हम जो भी इबादत करते हैं तेरे लिए, तेरी ज़ात के लिए, वो गिन के करते हैं। लेकिन जब हम गुनाह करते हैं तो उसका हिसाब नहीं रखते, गिनते नहीं हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितने गुनाह किए। लेकिन ऐ रब तेरे पास हर चीज़ का हिसाब मौजूद है और तो हमसे आखिरत में पूरा हिसाब किताब लेगा। ऐ रब हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि इतने सारे गुनाहों का हिसाब रख सके। बस हमें ये पता है कि तू रहीम है, तू दरगुज़र करता है। रहम फरमा हम पे, हमारे गंदे अमलों पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, क्योंकि बेशक तो बहुत रहीम है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद